दोस्तों आपको साल 2021 का टी20 वर्ल्ड कप तो याद होगा जब भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर होकर टूर्नामेंट से एग्जिट हो चुकी थी। आपको ये मालूम है विराट कोहली का बतौर कप्तान ये आखिरी आईसीसी इवेंट था। उसके बाद विराट कोहली ने कप्तानी नहीं की, विराट ने कप्तानी छोड़ दी थी, फिर रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान बन गए थे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको याद हो तो उस टी20 वर्ल्ड कप में रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच थे और मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। आपको ये तो अच्छी तरह से याद होगा। और अब अगर मैं ये कहूं कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के एक बार फिर से हेड कोच बन सकते हैं तो आपको ये खबर कैसी लगेगी? और आप सोचेंगे कि मैं बस खाली बता रहा हूं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको उस हेड कोच का बयान बताने वाला हूं जो मौजूदा समय में भारतीय टीम का हेड कोच है और वो खुद कह रहा है कि मैं चाहता हूं महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के हेड कोच बने। जी हां दोस्तों, मैं गौतम गंभीर की बात कर रहा हूं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, आपको लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी। गौतम गंभीर का धोनी के साथ दोस्तों 36 का आंकड़ा है, दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन अगर खुद गौतम गंभीर ये बात कह रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कितनी सच्चाई होगी? क्या गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने बोल दिया है कि हम आपको हेड कोच पद से हटा रहे हैं और धोनी को वापस से टीम इंडिया के सेटअप में लाना चाह रहे हैं? मैं आपको वजह बताऊंगा कि गौतम गंभीर ने यह बात क्यों की है और बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को क्या कहा है और क्या धोनी से हेड कोच बनने के लिए बातचीत पूरी हो गई है। सारी बातें आपको विस्तार से बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दोस्तों गौतम गंभीर इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। लग रहा है ऐसा कि टी20 वर्ल्ड कप शायद उन्होंने बतौर कप्तान जिताया है और सारी जो सुर्खियां हैं वो आपस में बटोरना चाहते हैं। ये आपको अब दिख रहा होगा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कम से कम जो अगर आप देखेंगे कम से कम 15 से 18 या 10-15 तो इंटरव्यू गौतम गंभीर दे चुके हैं दोस्तों, अलग अलग आउटलेट को, अलग अलग मीडिया संस्थानों को, जो उनकी मतलब साफ शब्दों में कहो तो जो उनकी चमचागिरी करते हैं उन सबको इंटरव्यू मिल चुका है। और वहां जाकर वो अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि भाई ये चीजें मैंने की, ये टूर्नामेंट मैंने जिताया, ये सारी चीजें वो बोल रहे हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब एक इंटरव्यू के दौरान आपको ही मालूम है जब फाइनल जीते तो फाइनल जीतने के बाद दोस्तों हुआ ये कि सूर्य कुमार यादव ने जो जीत का क्रेडिट है, जो टी20 वर्ल्ड कप जीत का क्रेडिट होना चाहिए, वो गौतम गंभीर को नहीं दिया, वो दे दिया महेंद्र सिंह धोनी को कि धोनी भाई से मेरी इस आईसीसी इवेंट से पहले मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बांटे थे कि आप ऐसा कर लो, आपके पास टीम बेहतर है, आप टूर्नामेंट जीत जाओगे। ये बयान सूर्य कुमार यादव का है दोस्तों, जो मौजूदा भारतीय टीम के कप्तान हैं टी20 में, जिनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तीसरी बार भारत टी20 का खिताब जीता है। और अगर कप्तान ये क्रेडिट धोनी को दे रहा है और फिर गौतम गंभीर आकर धोनी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी टीम के हेड कोच बने, ये बात गले से तो नहीं उतर रही है दोस्तों। चलिए इसकी समीक्षा करते हैं कि ऐसा गौतम गंभीर ने क्यों कहा है। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर को यह अंदेशा होने लगा है और ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया है, उसके बाद से गंभीर इनसिक्योर हो गए हैं और गंभीर को कुछ मैसेज भी मिलने लगे हैं। अब मैसेज से मतलब यह है कि क्या गौतम गंभीर को यह अंदेशा हो गया है कि अब उन्हें हटाकर धोनी को बतौर टी20 कोच लाया जाएगा और गंभीर को शायद वनडे और टेस्ट का कोच रखा जाए? क्योंकि धोनी ने पहली बार जो 2007 में टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों हुआ था, वो धोनी की कप्तानी में ही जीता था भारत ने। उसके बाद भारत को 17 साल लग गए टी20 वर्ल्ड कप जीतने में। साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता। अब कहानी ऐसी हुई कि उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी संभाली और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर रहे। अब वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोस्तों गंभीर को लेकर धोनी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोच साहब मुस्कुराइए, आपको मुस्कुराता देख अच्छा लगा।
इस पर कई इंटरव्यू में गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया, जिस पर गौतम गंभीर ने मुस्कुराए भी और उन्होंने धोनी का धन्यवाद भी दिया। तो क्या दोनों के रिश्ते में सुधार आ गया है? क्या अब गंभीर जो अपनी पुरानी रंजिश थी, जो पुरानी दुश्मनी थी, जो खटास थी, उसे भूलकर धोनी के साथ एक अच्छे रिश्ते में बंधना चाहते हैं? इसी वजह से क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं चाहता हूं एक दिन धोनी भारतीय टीम के हेड कोच बने? क्या बीसीसीआई ने गंभीर को ये इंडिकेशन दे दिया है कि अब आप ज्यादा दिन कोच नहीं रह पाएंगे और हम धोनी को अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि देखो, धोनी, अब मानो या ना मानो, 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है धोनी ने और टी20 वर्ल्ड कप भी जिताया है। और धोनी से अगर जय शाह बात करें, क्योंकि 2021 में जब टीम के मेंटोर बने थे महेंद्र सिंह धोनी, तो जय शाह ही वो शख्स थे जिन्होंने धोनी को बतौर मेंटोर लाया था। यानी जय शाह अगर ये बात कहेंगे तो हो सकता है धोनी इनकार ना कर पाए। और यही बात गौतम गंभीर को जय शाह कहेंगे कि आपको छोड़ना होगा तो शायद जय शाह छोड़ दें, क्योंकि आपको ही मालूम है गौतम गंभीर की दोस्तों जो नियुक्ति थी वो कहीं ना कहीं है तो पॉलिटिकल ना। अगर आप देखेंगे ध्यान से, समझेंगे, तो वो पॉलिटिकल नजर आएगी आपको, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। आप उठाकर देख लीजिए सारी चीजें। अब वही है कि गौतम गंभीर ने ये सारी बातें की हैं, तो आप ये भी मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को इंडिकेशन मिला है, मुझे तो यही लग रहा है, और धोनी जो है टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, धोनी को मनाएगा कौन और धोनी से कब बातचीत होने वाली है? क्या धोनी से बातचीत बिल्कुल सामने होगी या उनके घर जाया जाएगा, या उन्हें, क्योंकि धोनी से अप्रोच करना फोन पर तो बड़ा मुश्किल होता है, उनके पास जाकर बातचीत करनी होगी। फिर धोनी के पास साल भर का टाइम, क्योंकि पूरे साल भारत क्रिकेट खेलता है, वो आपको ही मालूम है वो फार्मिंग करने और अपने खेत खलिहानों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि वो इनकार कर दें। लेकिन अगर गौतम गंभीर ये बात कह रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। गंभीर को कुछ तो बताया गया होगा ना कि आपको हम अलग कर रहे हैं। और ये धोनी की बात अचानक गंभीर क्यों करने लगे? देखो, मैं सच बता रहा हूं, गंभीर को बीसीसीआई ने बोला है, अदरवाइज वो धोनी का नाम ऐसे नहीं लेंगे यार। मतलब जिसकी वो पूरी जिंदगी भर से 10 सालों से बुराई कर रहे हैं, अचानक से वो ये उनके लिए अच्छा सोचें कि मैं चाहता हूं धोनी एक दिन टीम इंडिया के हेड कोच बने। मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? ये क्या पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊं तो आपको, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ खेल चल रहा है। गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं बताया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले हो, ये मानकर चलो, आप कुछ भी कर लो। इसलिए हम धोनी को टी20 का हेड कोच बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों ने, दुबे हो गए, रिंकू सिंह हो गए, सबने माही भाई को क्रेडिट दिया है जीत का। और इतना क्रेडिट मिलने के बाद गौतम गंभीर को काफी दुख भी हुआ है। शायद वो इस दुख में इस्तीफा दे दें टी20 की कोचिंग से। हो सकता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, इस वक्त इंडियन क्रिकेट के में कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं चीजें उनके खिलाफ भी चल रही हैं। सूर्या की बातचीत बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, आपने भी देखा होगा। तो यार हो सकता है धोनी कहीं ना कहीं हेड कोच 100% बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को आपको लाइक करना होगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। आईपीएल का वॉच अलॉन्ग भी इसी में होगा, और गंभीर को लेकर जो अपडेट आएगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे।